तो शुरुआत करते हैं भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। यहां पर कांग्रेसियों को एकजुट रहने की नसीहत दी गई है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया। दिग्विजय ने गुटबाजी को लेकर चिंता जताई है। कांग्रेस में कमलनाथ का सर्वे ही सर्वे सर्वा, चुनाव जीतना जरूरी है, ये कहना है दिग्विजय सिंह का। जीतकर इन सभी भ्रष्टों को जगह पर पहुंचाना है। कि अब परिवर्तन की लहर है, परिवर्तन का समय है और जनता वोट चाह रही है देना। लेकिन कांग्रेसी खुद समझ जाओ भैया, एक ही बात है कि लड़ो मत, डरो मत और लड़ो मत। उम्मीदवार इतने खड़े हो गए हैं कि मुसीबत हो रही है, किस किस को समझाएं, किस किस को नहीं समझाएं। तो हमने तो कह दिया कि हमारे कमलनाथ जी सर्वे सर्वा, उनका जो सर्वे है वो पत्थर की लकीर है भैया, उसी के हिसाब से टिकट मिलेगा। किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं, हमारे कोई बस का काम नहीं है, सर्वे से ही सारा काम होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, जैसा कि यहाँ पर देखा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह ने यहाँ पर एकजुटता को लेकर संदेश दिया है, गुटबाजी को लेकर चिंता जताई है, तो पहले भी जैसे जिस प्रकार की खबरें सामने आ रही थी कि कांग्रेस में तो अंतर्द्वंद चल रहा है, तो कुछ उसी प्रकार को, उसी बात को ध्यान में रखकर यहाँ पर ये बयान दिया गया है। देखिए, कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी मुश्किल यही रहती है, यदि कांग्रेस एक हो जाए, एकजुटता दिखा दे, तो फिर पार्टी के लिए जीतना बड़ा आसान हो जाता है। 2018 में हमने यही देखा था कि तमाम सारे लीडर एक मंच पर आ गए थे। उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कांग्रेस के साथ रहा करते थे और हमने देखा कि सत्ता बदल गई, कांग्रेस की सरकार आ गई, लेकिन फिर जाकर वही गुटबाजी पर बात टिक गई और बातें टिकी ही नहीं बल्कि सत्ता भी चली गई। अब फिर एक बार चिंता सता रही है दिग्विजय सिंह को, क्योंकि वो लगातार मेहनत कर रहे हैं उन 66 सीटों पर जहां हार मिली। लगातार कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी वहां से जीतती आई है। अब टिकटों की भरमार है, यानी हर कोई चाहता है कि उसे टिकट मिल जाए, टिकट किसी एक को मिलना। तो ऐसे में ऐसा लग रहा है कि वो खुद मुश्किल में नजर आ रहे हैं और उन्होंने अपनी बयान के जरिए ये बताने का प्रयास किया है कि कम से कम अब तो संभल जाओ, अब तो मत लड़ो, और यदि हम लड़ते रहे तो फिर कुछ हाथ नहीं मिलेगा। परिवर्तन की लहर है जैसा कांग्रेस को दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी कहते हैं अब की बार हम 150 पार करने वाले हैं, तो उसी लाइन पर दिग्विजय सिंह ने इशारा किया है। लेकिन ये जरूर है, जब इस तरह के बयान आते हैं तो फिर बोलने का मौका मिल जाता है विपक्ष को। और एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि कहीं कुछ भी कहते रहिए आप, टिकट उसी को मिलेगा जिसे कमलनाथ चाहेंगे। यानी कमलनाथ फिर एक बार सर्वोपरि दिखाई दे रहे हैं और ये बात किसी और ने नहीं कही, दिग्विजय सिंह ने कही है। तो अब बहुत स्पष्ट है कि कमलनाथ जिसको चाहेंगे उसको टिकट मिलेगा, आधार सर्वे होगा। ठीक है सैनी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर इसी खबर पर हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी जी जुड़ गए और उन्हीं के साथ अवनीश बुंदेला, उपाध्यक्ष, मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष हमारे साथ जुड़ गए। तो सबसे पहला सवाल मैं कांग्रेस से ही करना चाहूंगी कि जिस हिसाब से यहाँ पर चिंता व्यक्त की गई है गुटबाजी को लेकर, चुनाव नजदीक है, और क्या ये गुटबाजी सही है कांग्रेस में कि कांग्रेस के ही अब नेता लोग एक मत नहीं है? देखिए, मैं वहां पर खुद मौजूद था, स्वयं मौजूद था, और मुझे लगता है जो आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने जो बात कही है वो कांग्रेस पार्टी के लिए, उनके कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही सकारात्मक और एक बहुत सटीक और अच्छी फायदेमंद बात है। क्योंकि आप मुझे बताएं, अगर कोई नेता खुले तौर पे कह रहे हैं कि, और ये तो हम शुरुआत से कहते हैं कि टिकट का आधार सिर्फ एक है, माननीय कमलनाथ जी का सर्वे, तो दिग्विजय सिंह ने बिल्कुल सटीक कहा कि पत्थर की लकीर है उनका सर्वे, अगर उनका सर्वे अच्छा होगा तो टिकट पाओगे। क्योंकि दिग्विजय सिंह जी एक ऐसे राजनेता हैं कि जिनका प्रदेश के हर ब्लॉक स्तर पर, हर तहसील स्तर पर कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद है, तो निश्चित तौर पर उनके पास लोग बड़ी उम्मीद लेकर आते हैं। तो अगर आदरणीय दिग्विजय सिंह ने बात कही है तो मैं मानता हूं बहुत सकारात्मक बात है, क्योंकि आपने देखा हो कई बार वो समझाए देते भी पाए जाते हैं। अभी आप ही के चैनल पर मैंने कुछ दिन पहले इसी विषय पर डिबेट भी की थी, जब उन्होंने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कुछ एक सख्त हिदायत दी थी। तो देखिए, वो परिवार के बड़े हैं और जो मुख्य नेता होते, प्रमुख नेता होते, उनमें से एक हैं। अगर वो कह रहे हैं तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है। और सबसे पहले भाजपा को अपना घर देखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी 2018 में भी एक थी, जिस तरह से अभी मनोज सैनी जी ने, प्रकाश ज्यादा बिल्कुल सही कहा मनोज भाई ने, और मैं कहता हूँ आज भी एक है। गुटबाजी जो सिर्फ फुटअव्वल भाजपा में है। आप सोचें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनका एक सांसद, बीजेपी का सांसद, मंदबुद्धि बताता है और बार बार कई बार उनके खिलाफ बयानात करता है। आप देख लें, आप खुद कैलाश विजयवर्गीय जी के बयान देख लें, उमा भारती जी के बयान, मतलब ये कोई छोटे मोटे नेताओं के बयान नहीं है।
बड़े स्तर के नेताओं के बयान देख लें आप। दीपक जोशी जी तो पार्टी छोड़ ही चुके हैं, आप खुद और भी भंवर सिंह शेखावत के बयान देख लें, तो कई सारे ऐसे नेता हैं जो बार बार भाजपा को उसके ही नेता आईना दिखाते हैं, लेकिन भाजपा के साथ समस्या है। जी अवनीश जी, मैं एक बार यहाँ पर आपको कुछ समय के लिए रोकना चाहूंगी। उन्होंने क्या कहा है दिग्विजय सिंह ने, एक बार फिर से आपको सुनवाना चाहते हैं कि अब परिवर्तन की लहर है, परिवर्तन का समय है और जनता वोट चाह रही है देना, लेकिन कांग्रेसी खुद समझ जाओ भैया, एक ही बात है कि लड़ो मत, डरो मत और लड़ो मत। उम्मीदवार इतने खड़े हो गए हैं कि मुसीबत हो रही है, किस किस को समझाएं किस किस को नहीं समझाएं। तो हमने तो कह दिया कि हमारे कमलनाथ जी सर्वे सर्वा, उनका जो सर्वे है वो पत्थर की लकीर है भैया, उसी के हिसाब से टिकट मिलेगा, किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं। हमारे कोई बस का काम नहीं है, सर्वे से ही सारा काम होगा। कि आपने सुना बयान, उन्होंने क्या कुछ कहा। गुटबाजी साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रही है अवनीश जी, लेकिन चुनाव का समय नजदीक है, तो क्या लगता है आपको इससे कैसे पार पाएंगे, इस गुटबाजी से कांग्रेस कैसे उभर पाएगी? मुझे बताएं, उन्होंने सीधा कहा कि बदलाव का समय, गुटबाजी की कहीं बात है ही नहीं। और ये तो बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा कि इतने लोग हैं टिकट पर, मतलब कांग्रेस 20 साल से विपक्ष में है, लेकिन फिर भी कांग्रेस के प्रति जनता का, पब्लिक का और कार्यकर्ताओं का इतना स्नेह है कि वो कह रहे हैं कि कार्यकर्ता घर घर हैं। तो मतलब आज भी कांग्रेस में भरपूर कार्यकर्ता हैं, भरपूर नेता हैं, टिकटार्थी हैं। लेकिन मैं कहता हूँ ये दिग्विजय सिंह जी की जो बात है समझाए थे, पार्टी के लिए फायदेमंद है, बहुत अच्छी सीख है जी। भाजपा अपना घर देखे तो ज्यादा बेटर होगा। जी केसवानी जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए संस्कृति जी, पूरी बात का जो दिग्विजय सिंह जी का सार है वो स्पष्ट रूप से बता रहा है कि दड़ों में बटी हुई कांग्रेस, कबीलों में बटी हुई कांग्रेस, टुकड़ों में बटी हुई कांग्रेस, गुटों में बटी हुई कांग्रेस, उसको हिदायत देते हुए नजर आ रहे हैं कि लड़ो मत। तो कहीं ना कहीं जिस बात को हम बोलते थे, आज दिग्विजय सिंह जी ने भी उस बात पर मोहर लगा दी है। और हम तो शुरू से ही बोलते थे कि ये लोग दड़ों में बटे हुए लोग हैं, इनके अलग अलग गुट हैं, एक गुट कमलनाथ जी का है, एक गुट दिग्विजय सिंह जी का है, एक गुट सुरेश पचौरी जी का है, एक गुट राहुल भैया का है, एक गुट कांतिलाल भूरिया का है, एक गुट अरुण यादव का है। ऐसे गुटों में लंबी फैसियत कांग्रेस में है और आज इन्होंने भी मोहर लगा दी उस बात को। तो कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस नहीं है, जिस तरह से दिग्विजय सिंह जी भी बता रहे हैं, ये आपसी जूतम पेजर और इस लड़ाई झगड़े में ही चल रहे हैं। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने जी ने भी स्पष्ट किया कि ये लोग, इनकी आंतरिक लड़ाई जो है वो चरम पर है इस समय पे और वो दिखने लगी है। और जब ये भाषणों के माध्यम से जब ये बातें आने लगे तो इसका साफ मतलब है कि इनकी जो रसाकशी चल रही है, जनता उससे नाराज है और आप देखेंगे आने वाले 23 में और 24 में वो भाजपा को प्रचंड बहुमत से जीत दिलाने वाली है जनता। जी केसवानी जी, आपने भी जो कहा वो बिल्कुल सत्य है, लेकिन एक बात ये भी है ना कि कांग्रेस इस बात को बिल्कुल पब्लिकली स्वीकार कर रही है, सकारात्मक रूप से इसको देख रही है। तो आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात हमारे सामने रखने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।